दिल्ली दिल्ली जो कभी जीतती नहीं है, जो कभी जीतती नहीं है। और दिल्ली की तरफ से तो मैं हूं यार, लेकिन बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है दिल्ली के लिए कि आईपीएल में ना हम कभी भी जीते ही नहीं है यार। हम लोग फाइनल्स में भी आए एक दो बार, लेकिन वहां से भी जो है ना हमें यार रगड़ के मारा गया बिल्कुल जो है। चलो खैर, क्रिकेट है यार, क्रिकेट में तो हार जीत लगी रहती है। और दिल्ली कैपिटल्स की बात कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ना मेरी कभी फेवरेट रही नहीं। राकेश जी, आप ही रही है? देखो, दिल्ली तो हमेशा से मेरी जान रही है। दिल्ली में दिल्ली मेरा जान रही रहना है। हुआ है। हाँ, दिल्ली के साथ तो कहते हैं ना, अपना दिल जो है वो दिल्ली के साथ धड़कता है। तो नहीं, मैं दिल्ली, आईपीएल टीम की बात कर रहा हूँ सर। नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं जब दिल्ली की बात कर रहा हूँ तो दिल्ली का मतलब ही आईपीएल है। दिल्ली में क्रिकेट के दीवानों की दीवानगी जो है वो सिर चढ़ के बोलती है। और हाँ, इसलिए कहते हैं कि दिल्ली कैपिटल आईपीएल जीते या ना जीते, क्रिकेट के दीवानों का दिल जरूर जीतती है। क्या बात है, क्या बात है। शेट्टी साहब, आप भी कुछ बताइए, आप क्यों ऐसे देख रहे हैं? दिल्ली कैपिटल्स कोई मजेदार टीम नहीं है आईपीएल की। उनकी क्रिकेट काफी बोरिंग रहती है। मेरे हिसाब अच्छा। से, ये मेरा ओपिनियन है। उनके बहुत सारे फैंस होंगे, बट वो क्रिकेट फियरलेस क्रिकेट नहीं खेलते हैं, धमाकेदार क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इंटरेस्टिंग क्रिकेट नहीं खेलते हैं कि लोग आके देखें। और पिछले साल वो क्या 9 नंबर पे सेकंड लास्ट पोजीशन पे फिनिश हुए थे। आई नो, आई नो। तो चलो छोड़ो यार, ये गंदी बातें नहीं करते हैं हाँ। हमारे साथ। एंड द बॉय फ्रॉम द चंडीगढ़ हिमसेल्फ, रोहित खन्ना इज अवेलेबल। भाई खन्ना मुझे तो साहब, कुछ प्रकाश डाले। राकेश मुझे जी यस, तो पहले। ऐड याद आ प्लीज। रही है, प्रकाश वाली, जो हम डीडी वन पे ऐड देखते थे ना, लक्ष्मण सिल्वेनिया पूरे घर के बदल डालूंगा। तो वो दिल्ली हाँ, कैपिटल्स के लिए बिल्कुल सिद्ध है, इनको सबको रिलीज कर देना चाहिए एक बार, और नए सिरे से बनाऊंगा पूरी टीम। तभी कुछ हो सकता है, हाँ, ये नहीं हो सकता कि आप चार छोड़ दो, चार ले लो, चार छोड़ दो। बैलेंस बनता ही नहीं है भाई। देखो भाई, सही बात है, सही बात दिल्ली की बात देखो, दिल्ली की बात जो है ना वो दिल वाले ही करते हैं। और उसमें सबसे पहले जो है ना, वो हम अगर आप देखें तो दिल्ली को लेकर के, और दिल्ली की जो आईपीएल टीम है उसको लेकर के दीवानगी सिर्फ दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के बाहर भी है, है। देश विदेश में भी है। परफॉर्मेंस चाहे जो भी हो, लेकिन अटको अटको, फिर से अटको। फिर से राकेश सर ये फ्रीज हो गए हैं। इनको मैं इसलिए कहता हूँ, दिल्ली, लाउंज में जाके जाके कॉफी मत पिया करो जो नहीं, है। इसमें भी दिल्ली की सर्दी का असर है शायद। दिल्ली की सर्दी का असर है, अटक गए हैं राकेश जी। चलिए कोई बात नहीं, इस गंभीर समस्या से बाहर निकलते हुए हम लोग जो है इसको और बेटर करते हैं। विनीत भाई, यार ये बताओ, हाँ, दिल्ली में मैच कितनी बार देखा आपने फिरोजा कोटला पे? दिल्ली में मैंने 2 बार मैच देखा है आईपीएल दिल्ली का। पिछले साल दो बार देखा था। अपने हम्म, साई होप की बात करें, सुमित कुमार की बात करें, या फिर आप प्रिंसिस हैरी वगैरह ब्रूक की को। बात करें, सब एक से बढ़ के एक। मौका मिलने की देरी है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसमें आप कहते हैं कि दिल्ली वालों का साथ दीजिए। देखिए कैसे दिल्ली की टीम इस बार जो है आईपीएल का खिताब अपने नाम करती है। हमें तो आपके कहते हैं ना समर्थन की जरूरत है। हमारा समर्थन समर्थन आप नहीं है सबने सर। चेन्नई है, का समर्थन, नहीं, आप समर्थन आपने हमारा। समर्थन चेन्नई के साथ हमेशा भी रहता दिल्ली है। जीत गई। समर्थन है तभी तो हम देखने जाते हैं वहां, आईपीएल का मैच हाँ, देखने दिल्ली में। हाँ। और तो यार मैं दो एक बात मैच दो बताऊं, मैच देखने गया था पिछले साल, दोनों मैच हारे वो। तो यार मुझे ना, अब मुझे नहीं, तो मैं वो मैंने स्टेडियम ही पसंद नहीं मैं है। आपको हाँ, देखो, मैं तो आपको ये कहूंगा कि जिस तरीके से आपने मुंबई का साथ दिया, जिस तरीके से आपने चेन्नई का साथ दिया, जिस तरीके से आपने कोलकाता नाइट राइडर्स का साथ दिया, मुझे ये उससे भी देना ज्यादा हमको। कहते हैं ना, जुनून की हद के साथ जो है मुझे आपका समर्थन चाहिए दिल्ली के लिए। क्योंकि दिल्ली की टीम जो है इस बार हॉट केक मानी जा रही है, खिलाड़ियों की सूची हॉट के अनुसार टेक। नहीं, बट जो सटोरियों की नजर में जो एक बाजार भाव है, उसमें दिल्ली का भाव जो है वो किसी से कम नहीं है। तो मैं ये राकेश उम्मीद जी, करता हूँ कि आप लोग हाँ, जो है, दिल्ली को पूरा आप लोग समर्थन जो है, है और मैंने तो दिल्ली की जीत का फॉर्मूला ढूंढ लिया मैंने। वो ये है कि बताओ। विनीत को मैच देखने मत जाने दो। ये 2 बार क्या, दोनों बार हारे हैं, इसको रोको किसी तरीके से। मेरे बावजूद वो हारते हैं रोहित जी। अच्छा, ये भी हुआ चलो है। गाइस, हाँ, एक काम करते हैं भाई, अपना दिल्ली कैपिटल्स का पहले टीम दिखाओ। ये जो खरीदे गए हाँ, हैं इनको हम लेंगे, पहले टीम दिखाओ एक बार। ओके, टीम पहले को एक बार टीम स्टडी एनालाइज करते हैं। करना चाहते हैं, फिर इनको एग्जैक्टली, करेंगे। हाँ। यस। तो भाई ऋषभ पंत अगेन कम बैक, और इसकी इनिंग्स का इंतजार जो है ना, 11 मुल्कों की पुलिस नहीं कर रही, पूरा इंडिया कर रहा है एक्चुअली में जो है। 11 तो मुझे लगता आईसीसी है हाँ, ऋषभ मुल्कों की पंत, टीमें कर रही हैं। एग्जैक्टली तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को ना यार, वो मच अवेटेड वाला जो टैग है ना, वो अब आईपीएल से दूर हो जाएगा। आईपीएल में वो खेलते हुए नजर आ बिल्कुल। जाएंगे जो है। जी। तो मुझे बिल्कुल। बैटिंग देखनी है।
फिर उसके बाद प्रवीण दुबे है, डेविड वार्नर है। डेविड वार्नर तो यार मतलब कुछ भी खिलवा लो, टेस्ट खिलवा लो, उसको भी ओडीआई की तरह खेलते हो। ओडीआई खिलवा लो ऑस्ट्रेलिया के तो वो वीरेंद्र टेस्ट। सहवाग है, ये ऑस्ट्रेलिया के एग्जैक्टली, वीरेंद्र सहवाग है। एग्जैक्टली। और अगर ओडीआई खिलवा लो तो वो ग्रेट। टी20 की तरह खेलते हैं, टी20 खिलवा लो तो उसको टी10 की तरह खेलते हैं। तो डेविड वार्नर यार ये तो आएंगे ही आएंगे। देन सही बात। विक्की ओसवाल, फिर पृथ्वी शॉ यार बहुत ज्यादा जो है ना ट्वीट हुए, बहुत ज्यादा वायरल हुए उनकी। यार क्या हो गया उनके शरीर के साथ, उनकी बॉडी के साथ क्या हो गया है? वो इतने सारे मैचेस खेल रहे हैं बाहर जाके, पर अगेन फिटनेस में कहीं नजर नहीं आ रहे पृथ्वी शॉ यार। ठीक है, हो सकता है कि कुछ वेट को लॉस कर ले, अभी है 3 महीने, लेकिन वेट बहुत बढ़ गया यार जो है। एंड्रिक नॉर्चे यार जबरदस्त बॉलर है, पेसर साउथ अफ्रीका के। अभिषेक पोरेल काफी मैच खेले हैं आईपीएल में। कुलदीप यादव, मुझे ध्यान है कुलदीप यादव का कि आईपीएल 2023 21 विकेट पूरी सीरीज में उन्होंने लिए, एंड दैट वाज द रिजल्ट कि वो अपना वर्ल्ड कप खेल पाए जो है। आईपीएल में 21 विकेट लिया और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, तो उनका सिलेक्शन जो है अपने वर्ल्ड कप के लिए हुआ। तो अगेन मेजर बॉलर अक्षर पटेल यार समहाउ मुझे थोड़े से हल्के नजर आ रहे हैं अभी। अक्षर पटेल के साथ थोड़ा सा इशू ये है कि समझ नहीं आ रहा कि उनकी बैटिंग पे रिलाई करे या उनकी बॉलिंग पे रिलाई करे जो है, सीधी सी बात ये है। लुंगी निगड़ी भाई अच्छे पेसर है। ललित यादव अपने लोकल प्लेयर हैं, ये अच्छा खेलते हैं। और ललित यादव बॉलिंग भी करते हैं, इनको नहीं पता मैं बता दूं, बॉलिंग भी करते हैं। खलील अहमद लेफ्टी पेसर है, बहुत टाइम से जो है इंडियन टीम में दिखे नहीं है। काफी टाइम पहले ये लोग कुछ मैचेस खेले हैं इंडिया की तरफ से, पर अब नहीं दिख रहे। मिशेल मार्श टी20 के बहुत जबरदस्त प्लेयर, ऑलराउंडर कह सकते हैं आप। ईशांत शर्मा आई थिंक गॉन डेज यार, ईशांत शर्मा को अब सिर्फ एक रखा गया है, आई थिंक ये नहीं खेलेंगे मैचेस। मुकेश कुमार अगेन मुकेश कुमार टूर्स पे गए, अभी सारे मैचेस खिलाए उन्हें बिना रेस्ट के, पर मुझे कुछ खास ग्रिपिंग बॉलर नहीं लगे वो जो है। विकेट्स लेनी चाहिए थी, विकेट्स नहीं मिली। और टी20 भी खेला उन्होंने, अभी उन्होंने ओडीआई भी खेले, पर मुझे मजा नहीं आया उनका मैच देख के। यस झूल, यस लोकल प्लेयर है, अच्छा खेलते हैं। और यस अंडर 19 के कैप्टन विनीत, अगर मैं सही हूँ तो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। एग्जैक्टली तो यस झूल वहां से हैं और मुझे लगता है कि परफॉर्म अच्छा करेंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे प्लेयर्स की जिनको खरीदा गया। विनीत, तो यार चलो इनके बारे में कुछ बता दो यार कि ये क्या प्लेयर्स हैं और किसकी क्या स्ट्रैटेजी है या किसकी क्या यूएसपी है। हैरी ब्रूक इंग्लैंड के हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, काफ़ी एग्रेसिव और हार्ड हिटिंग बैट्समैन है ये। अगर दिल्ली कैपिटल्स में खेलेंगे तो मिडिल ऑर्डर में फीचर करेंगे। पहले सनराइजर्स में थे, सनराइजर्स के साथ इन्होंने एक 100 भी मारा था, बट जनरली इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा। क्रिस्टन स्टब्स साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं, ये लोअर ऑर्डर में आते हैं, लोअर ऑर्डर हिटर हैं। इनको भी चांसेस चाहिए। आई थिंक ये पहले मुंबई इंडियंस में थे और वहां से यहाँ पे आए। ये एक बार बट चेक करना पड़ेगा मुझे, बट क्रिस्टन स्टब्स मिडिल ऑर्डर है, उतना भी ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है आईपीएल में। आपके रिकी भुई, ऑब्वियसली नॉट रिलेटेड टू रिकी पॉन्टिंग, ये भी पहले सनराइजर्स हैदराबाद में थे और आंध्रा के लिए खेलते थे। और इन्होंने, मुझे याद है, लिस्ट डे डेब्यू किया था विजय हजारे टूर्नामेंट में कुछ साल पहले, जहां पे इन्होंने 79 बॉल्स में 103 मारा था और सनराइजर्स हैदराबाद ने इनको खरीदा था। ये बेसिकली राइट हैंड बैट है और आपका ये लेग स्पिनर भी है। और उसके बाद आ गए हम कुमार कुशाग्र। नाउ यहाँ पे देखिए दिल्ली की स्ट्रैटेजी है कि अब ये दिल्ली को ये भी चिंता है कि ऋषभ पंत आ तो रहे हैं बट वो इंजरी से आ रहे हैं, वो कितना रेडी होंगे 14 मैच खेलने के लिए। तो कुमार कुशाग्र एक प्लेयर है जो यहाँ पे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर भी प्रॉब्ली आ सकते हैं, कुछ गेम्स भी खेल सकते हैं। कुमार कुशाग्र झारखंड से एक विकेट कीपर बैट्समैन है और 702 करोड़ रुपए इनको, चेन्नई टीम भी इनके पीछे थी बट दिल्ली इन्हें उड़ा ले गई। 7.2 करोड़ इज अ बिग मनी फॉर दिस गाय कुमार कुशाग्र। कुमार कुशाग्र ने आपके डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो हुआ था देवधर ट्रॉफी 2023 में, तो उसमें कुमार कुशाग्र ने करीब 6 या 7 मैचों में 223 रन मारा।
कुछ 100 रन्स, काफ़ी उनका एवरेज काफ़ी अच्छा था, तो ये वहाँ से उठ के आए हैं। और अभी एक न्यूज़ पढ़ रहा था, तो उसमें लोग कह रहे थे कि गांगुली ने एक नया धोनी निकाला है। जैसे गांगुली वो कप्तान थे जो धोनी को चांस दिया था उन्होंने ओडीआईज में, तो गांगुली जो दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े हुए हैं मैनेजमेंट रोल में, कुमार कुशाग्र को लेके आए हैं। और आपका जो ये रशिक दरसलाम है, ये जम्मू एंड कश्मीर के बॉलर हैं। और ये आपका इनका ये स्पिनर होते हैं। काफ़ी, मुझे नहीं लगता कि इनको अभी प्रोबेबली आईपीएल में चांस मिलेगा। रसिक का भी हाल फिलहाल इन्होंने मुझे याद आ रहा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ के खिलाफ 6 विकेट इन्होंने लिया था। और ये 3rd क्रिकेटर है जम्मू एंड कश्मीर के। आपके अब्दुल समाद जो सनराइजर्स के साथ खेले, और उमर मलिक जो सनराइजर्स के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे फास्ट बॉलर। तो रशिक मलिक भी है कश्मीर के तीसरे प्लेयर जो आईपीएल में नहीं, परवेज रसूल भी शायद थे कभी पहले। ओके, परवेज रसूल भी थे। ओके, यस, और 4th प्लेयर हो गए जम्मू कश्मीर से। हाँ, और फिर झाय रिचर्डसन आपके ऑस्ट्रेलियन पेसर है, काफी अच्छा फास्ट बॉलर है, 135 140 के ऊपर ही बॉल डालते हैं। बट इनके साथ है कि ये शायद अभी हाल फिलहाल इनको, जहां तक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, अक्टूबर में कोई इंजरी हुई थी। तो ये किस तरीके से, किस फिटनेस से आ रहे हैं आईपीएल में, ये देखना पड़ेगा। काफी अच्छे बॉलर हैं। बट सुमित कुमार ये आपके ऑलराउंडर हैं हरियाणा के, और इन्होंने 2023 में विजय ट्रॉफी में काफी अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया। इनफैक्ट विजय हजारे ट्रॉफी में जो फाइनल्स हुई थी, उस फाइनल्स में इन्होंने कुछ 3 क्रूशियल विकेट्स लिए थे, और विजय हजारे में ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। तो इनको शायद मौका दिया जा सकता है। शाई होप बहुत तगड़े फॉर्म में है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, बहुत ही क्लासी प्लेयर हैं, बहुत ही टच प्लेयर हैं। इनको मुझे लगता है कि चांस देना चाहिए मिडिल ऑर्डर में। या ये खेलेंगे या हैरी ब्रूक खेलेंगे। और स्वास्तिक चिकारा तो ये मेरठ मैवरिक्स के लिए वो कानपुर T20 लीग में, वो यूपी T20 लीग में खेलते थे, और इन्होंने करीब 450 रन मारे हैं इनके लिए, मेरठ मैवरिक्स के लिए। शायद वहीं से फिर इनका आईपीएल का टिकट कट गया है। निशित, आप म्यूट हो गए हैं। निशित, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। तो फिर हम बढ़ते हैं राकेश प्रकाश जी कुछ प्रकाश डालिए। यस, देखिए, अभी जो विश्लेषण हमारे विनीत जी ने किया, हाँ, तो विनीत जी ने जो विश्लेषण किया, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। जिस तरीके से उन्होंने खिलाड़ियों के प्लस माइनस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, उनकी टीम में हाउ वी कैन यूटिलाइज all these players for the betterment of the winning position of the team. So it was really very nice explanation by Mr. Vineet Sharma. So I'm completely agree with Vineet. So I also have the same kind of opinion just like the Vineet. So now I don't have anything more to say on those, especially for the purpose of selection of the player. राइट, रोहित भाई, अब एक बात मेरे को बताओ यार, आप दिल्ली कैपिटल्स को कितना सपोर्ट करते हो? क्योंकि आप चंडीगढ़ से, बॉस, पंजाब की टीम आपकी फेवरेट होगी, पर यस, दिल्ली को कितना सपोर्ट करते हो और क्यों सपोर्ट करते हो? यूएसपी क्या लगती है आपको दिल्ली की? खन्ना साहब, ये बताओ कि दिल्ली के लिए आपका दिल कितना धड़कता है? क्योंकि मैंने सुना था कि पहली बार आपका दिल जो है वो दिल्ली में ही धड़का था। दिल्ली के लिए पूरा दिल धड़कता है। एक्चुअली मैं जब भी किसी टीम को आईपीएल में चूज करता हूँ कि मुझे कौन सी टीम के साथ होना है, डेफिनेटली आप अपने फेवरेट प्लेयर्स तो देखते ही हो कहाँ पे हो, लेकिन मुझे हर बार लगता है यार जो सबसे कमजोर है ना, मुझे उसके साथ खड़े होना है। मैं चाहता हूँ कि हर बार चेन्नई या मुंबई या मैं वही 3 टीमों को विनर नहीं बनते देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब, इसलिए मैं दिल्ली के साथ हमेशा मेरी विशेष रहती हैं। और अभी एक जिक्र कर रहे थे विनीत की, कैसे गांगुली ने धोनी को बनाया, वो मैं कल उनकी एक सुन भी रहा था बाइट, कि जब उन्होंने देखा अरे 7वें 8वें नंबर पे आता है, बोले मेरे इसको प्लेयर को बनाना है, इसको मैंने रिस्क लिया और ऊपर भेज दिया इसको।
तो गांगुली का जो वो रिस्क टेकिंग फैक्टर था, वो मुझे लगता है इस बार कुमार कुशाग्र के रूप में हमें दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा भी। और क्योंकि गांगुली इनके टीम के साथ जुड़े भी हुए हैं और उनका ही पीक है, मुझे लगता है गांगुली वो शख्स हैं जो दिल्ली कैपिटल्स को विनर बनाने के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि उनमें वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। ये अलग बात है कि दादा मैदान में नहीं होंगे साथ में, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी रहेगी। और यू नेवर नो, अगर आप जब हम प्लेइंग 11 डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ दिखी जाएगी। अगर ये अपनी स्ट्रेंथ पे खेल गए, आप में सबसे पहली बात है, कोई भी चीज है इस दुनिया में वो माइंड से यहाँ से चलती है। अगर आप यहाँ हार मान गए, या यहाँ मान लीजिए अब आईपीएल शुरू होने से पहले बहुत सारे ऐसे रिव्यूज आएंगे, यार दिल्ली वीक है, बैटिंग अच्छा नहीं है, बॉलिंग में क्या करेंगे, यार ऑलराउंडर अच्छा नहीं। अगर दिल्ली के इन 11 लोगों ने अपने मन में ये बिठा लिया यार हम तो वीक है, सब कह रहे हैं, तब ये फंस जाएंगे। लेकिन अगर इन्होंने इसको दूसरे तरीके से ले लिया, यार हमें वीक कह रहे हैं, हम करके दिखाते हैं इस बार, वो मुझे लगान याद आ जाती है। पर रोहित एक हाँ, बात वो मैं अगर आपको रोहित मुझे 9 भी साल से लगता है- वही कोशिश कर रहे हैं दिल्ली। एग्जैक्टली 9 साल से कर नहीं पा रहे, बट कर नहीं पा रहे मुझे जो लगता है लास्ट मुझे जो लगता है कि दिल्ली के टीम में जो है ना, दो पारखी जौहरी हैं, दो ऐसे कौन जौहरी कौन हैं जो हीरे को तराशते हैं या तराशते आए हैं। एक तो आपने गांगुली का नाम लिया, और दूसरा एक और अपने दिल्ली के खिलाड़ी हैं जो कि अभी किसी और टीम के साथ हैं, तो वो भी तराशने का काम करते हैं। तो जिस तरीके से गांगुली की जो जौहरी की नजर कहते हैं ना हीरे पे पड़ती है, वैसे ही गांगुली की नजर जो है वो कुशाग्र पे पड़ी है। और मुझे लगता है कि कुशाग्र का जो आने वाला समय है, वो कुशाग्र का मतलब भी होता है तीक्ष्ण बुद्धि। तो वो तीक्ष्ण बुद्धि जो है वो क्रिकेट के मैदान पे मुझे लगता है कि अपना जौहर दिखाएंगे। सर ये गांगुली भी है साथ में, और रिकी पॉन्टिंग भी है इनके साथ, रिकी पॉन्टिंग दोनों भी जौहरी है, हुए। yes. आप Right, समझ लो, निश्चित फिर तो कहते हैं ना निश्चित कि कुछ कह रहे थे। हाँ निश्चित। अगर हम दिल्ली कैपिटल्स का रिकॉर्ड देखें आईपीएल में, तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं रहा हमेशा से। जो लास्ट सीजन जब थे तो हम लोग काफी नीचे थे, 9th पोजीशन पे थे हम लोग जो है। उससे पहले वाले सीजन्स में हम लोगों ने फाइनल तक क्वालिफाई किया, या फिर एक आध बार हमने सेमीफाइनल भी जो है ना पहुंचे। पर अगेन दिल्ली की टीम फाइनल पहुंची है दिल्ली कभी? दिल्ली पहुंची है 2021 में फाइनल में थे हम लोग, जब साउथ अफ्रीका में थे हम लोग। यस 2021 21 में दिल्ली फाइनल पहुंची थी, फाइनल थी, यस। ओह पर पता है सबको कि भाई जैसे इंडिया का फाइनल में हाल होता है, वैसे ही दिल्ली का फाइनल में हाल हो गया। लो स्कोरिंग मैच, और बिल्कुल कुछ नहीं था मैच में यार। आप देखोगे बड़े स्लो मैच होते हैं दिल्ली के। तो इसमें जो प्लेयर्स की भी अगर हम बात करें ना भाई, एक बार लाइनअप दिखाओ जो है। हाँ यस, अगर मैं पुराना सीजन में से लास्ट सीजन उठाऊं ना, 2023 वाला जो अभी साल चल रहा है, सिर्फ एक डेविड वार्नर मुझे लग रहा था कि रन बना रहे हैं, और वो टॉप स्कोरर थे अपनी टीम के लिए। अदरवाइज नन अदर बैट्समैन जो मेरे को लगे हो कि भैया ये T20 खेलने आए हैं या ये आईपीएल खेलने आए हैं, कोई जो है ना बहुत इम्प्रेसिव कोई दिखा नहीं मुझे पूरे लाइनअप में जो है। पर यस, अब टीम इन्होंने जो है बनाई है, ऋषभ पंत वापस आ रहे हैं, तो ऋषभ पंत के साथ आईपीएल की इस टीम को देखना लगता है कि शायद कुछ अब चमत्कार हो जाए जो है। तो एक बार प्लेइंग 11 देख लेते हैं। राकेश जी अपनी प्लेइंग 11 बना दो इसमें से, दिल्ली में से। अब देखो जी, हमारा जो प्लेइंग 11 है उसमें आप सबसे पहले तो जो डेविड वार्नर हैं, जो दिल्ली की टीम के लिए तुरुप का इक्का हो सकते हैं। जो मैच आपने जैसा बताया कि बेस्ट परफॉर्मर है, सबसे ज्यादा रन बनाए थे, तो आई होप कि दिस टाइम आल्सो ही विल परफॉर्म इन अ सिमिलर वे। एंड उसके बाद हम ऋषभ पंत पे जा सकते हैं, बट जैसा खन्ना साहब ने बताया कि वो अभी इंजरी से लौटे हैं, बट स्टिल उनके अंदर पोटेंशियल है, तो हम ऋषभ पंत के साथ जा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे विकेट कीपर और बैट्समैन है पृथ्वी शॉ, थोड़े से उनका फिजिकल फिटनेस, जैसा कि अभी विनीत ने बताया कि वो बहुत जगह से खेल के आ रहे हैं, बट फिजिकली अभी भी थोड़ा सा जो बॉडी है उस तरीके से एज पर द ग्राउंड नहीं है, बट फिर भी हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ वो कुछ हमें बेटर करके दिखाएंगे। उसके बाद हम जो ललित यादव, एक अच्छा नाम है, ठीक है, और ऑलराउंडर वाला जो पोजीशन है वो ये ले सकते हैं, बरकरार रखेंगे। हाँ।
तो हम वहां जा सकते हैं। उसके बाद जो है हम अगर बात करें तो जो कहते हैं ना एवरेज बॉलर एवरेज बैट्समैन अक्षर पटेल, देन हम कुलदीप यादव, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, और इनके परफॉर्मेंस खासतौर से जब ये गेंदबाजी करते हैं तो वाकई में कुछ डिफरेंस है, कुछ यूनिक है, और इनके नाम के साथ कुछ रिकॉर्ड भी हैं। ठीक है, तो वो हम इनके साथ जाएंगे। एंड देन जो अपना जो कहते हैं ना कि अगर हम फॉरनर प्लेयर्स की बात करें तो मिचेल मार्श, बहुत दमदार इनका अपना रिकॉर्ड रहा है और ये अच्छा कर भी रहे हैं। उसके बाद हम यश ढुल, जो अपना कहते हैं ना कि दिल्ली का बंदा है, तो इस बंदे पे हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। दिल्ली की बात है, दिल की बात है, अपना बंदा है, तो हम इनके साथ चल सकते हैं। उसके बाद दिल्ली का एक और बंदा है जो ऊंचाई में सबको मात देता है, बट थोड़ा सा परफॉर्मेंस को लेकर के अभी सर्दी के मौसम में थोड़ी ठंडी चल रही है, वो है ईशांत शर्मा। तो ईशांत को थोड़ा सा मतलब हमें चीजों को अगर हम सही तरीके से देखें, ईशांत ने अगर अच्छा किया तो दिल्ली के लिए जो है ना, वो दिल्ली का जो लक है वो थोड़ा और ज्यादा बेहतर हो सकता है। और उसके बाद जो है हम एक और प्लेयर है जिसको लेकर के हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं परफॉर्मेंस को, वो है लुंगी एनगिडी। तो लुंगी से हम उम्मीद करते हैं कि वो बेशक वो चेन्नई नहीं दिल्ली के साथ है, पर फिर भी मैदान पे हम उम्मीद करते हैं कि लुंगी क्रिकेट के मैदान में कुछ ऐसा डांस करेंगे कि सब जो है सो लुंगी डांस करेंगे। करेंगे। हाँ, तो वो हमारे लिए जो है सो बेटर है। और अभी हम जिनकी बात कर रहे थे वो कहते हैं कि जिसको कि गांगुली जी ने अभी तराशा है जौहरी की नजर से, तो वो हमारे सामने कुशाग्र हैं। और फिर हमारे सामने एक और जो अच्छे खिलाड़ी के तौर पे हम जिनको कंसिडर कर सकते हैं वो है हैरी ब्रुक। ठीक है सर, आपके 5 हो गए, 5 फॉरनर हो गए आपके। हाँ, तो उसके बाद में नहीं, और मुझे मुझे दरअसल कहते ना कि सुमित कुमार के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बट फिर भी ऑलराउंडर है हरियाणा के। हाँ, हरियाणा की, जैसा कि विनीत बता रहे थे, तो मैं इन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ कि हाँ, T20 में जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन या बॉलर पे नहीं होता है। T20 मेनली डिपेंड करता है ऑलराउंडर्स पे। कोई भी किसी भी पोजीशन पे आके मैच का रुख बदल दे, T20 उसी खिलाड़ी को याद रखता है। तो इसलिए जो है वो सुमित कुमार के साथ जा सकते हैं। फिर हम कश्मीर के जो हमारे एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पे उभर कर सामने आ रहे हैं वो है रशिक दर सलाम, तो हम उनको भी अपने साथ रख सकते हैं। हाँ, तो वो हमारे लिए जो है बेहतर खेल सकते हैं। और उसके बाद फिर जो एक और नाम है थोड़ा सा यूनिक है, रिकी भोई। ठीक है, हाँ, भोई। तो रिकी भोई जो है वो हमारे लिए जो है दिल्ली के लिए अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम अगर देखें कितने खिलाड़ी का अभी तक हमने नाम मेंशन किया है निश्चित भाई, आपने जो है 13 प्लेयर चुन लिए अपनी टीम में, तो 13 चुन लिए ना। तो वो जो नया रूल जो अभी हमारे विनीत भाई बता रहे थे, हाँ, इम्पैक्ट प्लेयर, तो उसमें जो है वो 2 प्लेयर का नाम आप उसमें डाल दीजिए। ओके, चलिए ठीक है। फिर आईपीएल में एक नया रूल इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि विनीत दर्शकों को बता रहे थे। हाँ, फिर आप 2 प्लेयर और बोल दो ना, पूरे हो और 2 प्लेयर की बात करें तो फिर हम झाई रिचर्डसन नहीं, फिर ये तो फॉरेन हो गया ना, नहीं ले सकते ना आप। 4 अगर आपने टीम में दे रही है, आप ऑलरेडी 5 ले चुके हो। तो स्वास्तिक चिकारा गाजियाबाद के, जिला गाजियाबाद, ठीक है। तो स्वास्तिक चिकारा हो गए, और उसके बाद जो है इधर तो सारे अपने फॉरनर ही हैं, तो जरा उस तरफ ले चलेंगे खन्ना साहब। हाँ, और यहाँ से फिर जो है यहाँ से हम खलील अहमद को ले सकते हैं। ठीक है सर। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं खन्ना जी की तरफ। खन्ना भाई, नहीं, राकेश जी के बाद विनीत की आती है अगर देखा जाए तो। अच्छा, चलो विनीत को ले लेते हैं। कैसे देखा जाए तो नीचे से ऊपर अगर बढ़ना है। नहीं, मैं निश्चित के साथ हूँ। निश्चित ने नाम अनाउंस कर दिया है। देखो, एम्पायर जब डिसीजन ले लेता है ना तो प्लेयर्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। दिल्ली मेरी फेवरेट टीम बिल्कुल नहीं है,
मैं अच्छा। पहले बता दे रहा हूँ। दिल्ली की टीम बहुत ही, पहले बताया था मैंने, बहुत ही बोरिंग क्रिकेट खेलती है, बट ठीक है। एग्जैक्टली नाम हमारे प्रोबेबल 11 का ये रहेगा, पृथ्वी शॉ, जो अभी न्यूज़ रिपोर्ट में पढ़ रहा हूँ कि वो उनकी कुछ नी इंजरी हुई है। उनके लिए मैं उनको टीम में लूंगा। उनके लिए ये लास्ट चांस है आईपीएल में कुछ करने का। अगर वो इस सीजन फेल कर गए तो उनके लिए बहुत ही मुश्किलें हो जाएंगी। और मैं पृथ्वी शॉ को लूंगा क्योंकि वो टैलेंटेड हैं, उनको थोड़ा अपने फिटनेस पे काम करना होगा। और ये भी हमें देखना है कि वो अभी काउंटी सीजन जो हुआ था इस साल, वो नॉर्थहैम्पटनशायर के तरफ से खेले थे और उन्होंने 200 भी मारा था। उनमें पोटेंशियल बहुत है, थोड़ी सी डिसिप्लिन की जरूरत है, और ये लास्ट चांस है आईपीएल में उनके लिए। बहुत ही क्रूशियल सीजन है, मेक और ब्रेक सीजन, तो उनको मैं चांस अच्छा दूंगा। अच्छा निश्चित, सॉरी विनीत, मुझे ये बताइए, पृथ्वी शॉ के साथ कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी क्या हाँ, मुंबई में? हुई कितनी थी, न्यूज़ उनकी चल रही लड़ाई थी। हाँ, हुई थी कुछ किसी कुछ होटल में ये लोग पब रेस्टोरेंट में में। खाना खा रहे थे, हाँ, कुछ फैन डिस्कोथेक आके में जबरदस्ती फोटोज क्लिक करना चाहते थे, तब कुछ झगड़ा हुआ था। आई थिंक हुआ 6-7 था। महीने पहले की बात। यस, तो हाँ यस, पृथ्वी यस, शॉ रहेंगे। यस। पृथ्वी शॉ के लिए मेक और ब्रेक सीजन है। अगर वो इस सीजन में चमक गए तो क्या पता T20 टीम में भी आ जाए इंडिया के वर्ल्ड कप के लिए। और डेविड वार्नर रहेंगे। वो एक दो बैट्समैन, जैसे निश्चित ने कहा कि लास्ट ईयर परफॉर्म किया, कंसिस्टेंट परफॉर्मर yes, है। मिचेल दो पे हो मार्श गए, रहेंगे। तीन मिचेल मार्श, होपफुली वो दिल्ली इस साल कप जीतेगी तो होपफुली वो उस पे पाँव नहीं रखेंगे अपने, जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ किया था। और ऋषभ पंत रहेंगे। अब ऋषभ पंत के साथ ये दिक्कत है कि वो प्योरली एज अ बैटर भी खेल सकते हैं। ये भी देखना होगा। शायद इसीलिए इन्होंने दिल्ली कैपिटल से जाके कुमार कुशाग्र जैसे विकेट कीपर को लिया। तो हम ये मान के ये चले कि वो एज ए बैटर ही खेलेंगे, हम ये मान हाँ, के कि वो चले। एज अ बैटर खेलेंगे और फिर इम्पैक्ट प्लेयर में ये विकेट कीपिंग के लिए आ जाएंगे। उसके बाद टीम में मेरे रहेंगे अक्षर पटेल। लास्ट ईयर कुछ खास नहीं किया था, बट एक डिपेंडेबल नाम है हाँ जो आपको आपको बॉलिंग भी करेंगे, अच्छा बॉलिंग भी डालेंगे, बैटिंग भी करेंगे लोअर ऑर्डर। ललित यादव है। पिछले साल ललित छः यादव नंबर 9 पे आते थे, बट उन्होंने कुछ खास नहीं किया। ये राइट आर्म आपके ऑलराउंडर है, स्पिनर है, कुछ रन्स मारते हैं। 2019 में दिल्ली ने उन्हें उठाया था। 2 सीजन इन्होंने कुछ नहीं किया है, 2 या 3 सीजन इन्होंने कुछ नहीं खेला। शायद 2019 में आई नहीं थिंक खेला, तो उन्होंने बस आई थिंक मुझे स्क्वाड में लगता है थे। कि उनका जो लोअर ऑर्डर जो उनको प्रमोट कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा मुझे लगता है हाँ कि अब इनको मिडिल में लाना चाहिए जो है। हाँ हाँ। तो और फिर कुलदीप यादव रहेंगे, मुकेश कुमार रहेंगे। 7 8 ऑन्ड्रिक नोकिया भी फिटनेस से जूझ रहे हैं, वो फिटनेस इंजरी के बाद ही आएंगे। और झाई रिचर्डसन भी थोड़ा बहुत इंजर्ड है। तो इन दोनों में से मैं एक को लूंगा, प्रॉब्ली ऑन्ड्रिक नोकिया को लूंगा और खलील अहमद को लूंगा। कितने हुए? खलील अहमद 11 हो हो गए गए। टीम ना? हाँ, 11 हो गए ना। तो ये मेरी रहेगी टीम। इम्पैक्ट प्लेयर मेरे कुमार कुशाग्र रहेंगे। ठीक है। और शॉ के बारे में मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि लास्ट सीजन बहुत ही खराब गया था। 106 रन मारा था उन्होंने आई नो। 13.25 के स्ट्राइक रेट से, और आईपीएल यस, सीजन भी उनका खराब है। ये मुझे शॉ से इस बार काफी उम्मीद है, इसलिए पर क्योंकि अभी उन पे काफी प्रेशर है। ओवरसीज में जाके उन्होंने काफी रन बटोरे हैं हाँ, जो है। नॉर्थहैम्पटनशायर में डबल उन्होंने सेंचुरीज मारा, लगाई दो हैं उन्होंने। 200 मारा और बहुत ही धाकड़ यस, मारा है हाँ, उन्होंने। पर बस मेन कंसर्न उनका फिटनेस रहेगा कि देखना वो हमेशा से फिटनेस ही लेवल पे रहा है, कैसा नहीं अपना तो। दिखाते हैं। हाँ, ये रही मतलब मेरी उनका टीम। मतलब उनको अगर आप देखो ना, उनके साइज में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा वो इजाफा, क्यों मतलब हुआ, कि क्या हुआ, बीमार पड़े बेसिकली या क्या फिटनेस में खाने का डिसिप्लिन नहीं है, फिटनेस का डिसिप्लिन नहीं। डिसिप्लिन नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये चलो कोई यार, देख के भी अब कह सकता है। एग्जैक्टली अब मैं आज चुनता हूँ अपने आप को। रोहित भाई, अब पहले मैं बोल देता हूँ टीम हाँ, जो आप है, बोलो। हाँ हाँ सितंबर लास्ट। हाँ, तो मैंने टीम बना ली अपनी। मैं वही डेविड वार्नर ओपनर, पृथ्वी शॉ हम्म ओपनर, यश धूल। अब मैं यश धूल को जो है ना फर्स्ट राउंड पे भेजना चाहूंगा, क्योंकि ही इज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है। और हाँ, मेरे को लगता है कि अगर इनको मौका मिलता है तो ये अपना जो अंडर 19 वर्ल्ड कप वाला जो परफॉर्मेंस था ना, जज्बा वो खेलने का यहाँ पे परफॉर्मेंस था। एक्जैक्टली वो यहाँ कंसिस्टेंट कर सकते हैं उसको जो है। फिर मैं जाना चाहूंगा शाही होप पे। मुझे वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को हाँ ना T20 में एग्रेसिव बैटिंग करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं यार जो है। तो मैं अपनी टीम में ना हमेशा से एक वेस्ट इंडीज का एक प्लेयर हमेशा रखना चाहता हूँ जो है, चाहे वो बॉलर हो चाहे फिर वो बैटर हो। आपकी क्या होता है ना,
वो एक एंटरटेनिंग फैक्टर होते हैं आपके ऑन फील्ड, वो जैसे एक फ्लेयर होता है तो उनके पास, वेस्ट इंडियन एग्जैक्टली। तो प्लेयर्स मैं के पास। हैरी ब्रूक के ऊपर जो है शाई होप को रखना चाहूंगा। हैरी ब्रूक को आगे आने वाले मैचेस में मैं चांस दिलवाना चाहूंगा। हाँ फिर हमारे ललित यादव, जो हम बात कर रहे थे कि लास्ट सीजन में उनको बैटिंग का मौका मिला लेकिन लोअर ऑर्डर में, हाँ, मैं इस नीचे बार थे। उनको मिडिल ऑर्डर में रखना चाहूंगा बिकॉज ही इज ऑल्सो क्रूशियल स्पिनर जो है ललित यादव। तो एक ऑलराउंडर आपके पास यहाँ आ गए। अब ऋषभ पंत को मैं ओपनिंग पे नहीं लूंगा, ऋषभ पंत को मैं मिडिल ऑर्डर में लूंगा जो है, क्योंकि वो कमबैक कर रहे हैं और दिल्ली की तरफ से उन्होंने हर पोजीशन पे खेलना सीखा है अपने आप को जो है। तो मैं ये कहूंगा कि ऋषभ पंत को मैं यहाँ पे 5th डाउन उतारूंगा। उसके बाद अगेन लेफ्टी अपने अक्षर पटेल, जो आपको बॉलिंग भी करके देंगे। फिर आपके एक और लेफ्टी कुलदीप यादव, जो जबरदस्त स्पिनर है आपके। फिर उसके बाद एक और लेफ्टी खलील अहमद, जो आपके पेसर हैं। तो इनको मैं बहुत टाइम से नहीं देख पा रहा हूँ, सिर्फ आईपीएल में मैंने इनका परफॉर्मेंस देखा काफी टाइम से, पर नहीं वो पिछले साल निशित खलील ने भी कुछ अच्छा नहीं किया। देखिए अच्छा नहीं दिल्ली किया के था। पास बॉलिंग ऑप्शंस है बट फॉरेन प्लेयर्स है, इंडियन प्लेयर्स कोई धाकड़ नहीं है कुलदीप छोड़ के। यस, सही बात है। फिर उसके बाद भाई एंड्रिस नॉर्जे, ये बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर है, साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हैं, पर साउथ अफ्रीका की टीम नेशनल टीम से नहीं खेलते बॉस। आईपीएल में इनका परफॉर्मेंस सही रहा है हमेशा जो है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्हीं के ही पार्टनर निगिडी अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन पेसर। तो मेरे पास इस वक्त पेसर्स मैं आपको बताऊं 1 2 3 पेसर्स, कुलदीप यादव एक स्पिनर, अक्षर पटेल एक स्पिनर, आपके पास ललित यादव भी है। यस, तो मेरे पास इस वक्त 7 प्लेयर्स हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। कभी कभी लगता है कि इनके टीम में ऊपर स्टार्स हैं बट नीचे जो प्लेयर्स हैं उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि जाके कि इम्पैक्ट प्लेयर है। एग्जैक्टली जाके और मिडिल ऑर्डर भी थिन है और बॉलिंग में आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो इंडियंस कम है, वो फॉरवर्ड्स ज्यादा ले नहीं सकते हैं, तो ये सारा इश्यूज अभी भी रैली में है। बिल्कुल है। रोहित क्या कहते हो बॉस? मिस्टर खन्ना। मैं बस थोड़ा बॉलिंग को लेकर कंफ्यूज था, पर जो मैंने टीम बनाई है मुझे लगता है मैं मिचेल मार्श और वार्नर से ओपनिंग करवाऊंगा दोनों का, क्योंकि दोनों ऑस्ट्रेलियंस हैं, आपस में ट्यूनिंग अच्छी रहेगी तो ये ओपन कर सकते हैं। रोहित एक सवाल। हाँ जी, अगर वो ट्रॉफी जीत गए तो क्या आप उनको उस ट्रॉफी पे पाँव रखने देंगे? वाह, पीछे से डायलॉग, जब तक तेरे पाँव चलेंगे तब तक तेरे साथ चलेंगे। बोले नहीं बिल्कुल नहीं रखने देंगे। हम उनको ये सिखाएंगे कि हमारे संस्कार इस ट्रॉफी को माथा लगाने के हैं, सर पे रखने के हैं। कपिल देव देखा ना हमने, सर पे रखी हुई थी। तो ये उनको इस बार बता देंगे हम कि भैया ऐसे करना है इस बार। तो ओपन इनसे करवा के दो, उसके बाद 1 डाउन पृथ्वी शॉ, जैसे कि आप सबने कहा कि अब मुझे लगता है पृथ्वी शॉ के लिए इस बार, जैसे विनीत ने कहा कि यस दिस इज लास्ट चांस, आपको कोई ज्यादा नहीं झेल सकता क्योंकि इतना ज्यादा टैलेंट आ रहा है और उस बीच आपको अगर बने रहना है तो आपको परफॉर्म करना है, दैट्स इट। और वो करेंगे मुझे लगता है इस बार। और उसके बाद ऋषभ, चौथे नंबर पे ऋषभ, और उसके बाद कुमार कुशाग्र, क्योंकि सौरव गांगुली की पिक है और विकेट कीपिंग भी करवानी है किसी से, तो कुमार कुशाग्र। एंड देन अगेन एक छठे नंबर पे जो बल्लेबाज की जरूरत होती है जो मारे, शाई होप वो। और उसके बाद मैं बैटिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच में ले रहा हूं तो यश ढुल यहाँ पे आएंगे। और मैं बॉलर के तौर पे 4 ही स्पेशलाइज ले रहा हूँ और इनमें से कोई ना कोई जो है वो 5वें बॉलर की कमी पूरी कर देगा। मिचेल मार्श भी हैं और वार्नर भी कभी कभी डाल लेते हैं, शाई होप है। तो बॉलर आ जाए अब उसमें कुलदीप, क्योंकि मैं पहले अक्षर को लेना चाहता था लेकिन अक्षर का मुझे समझ नहीं आया। उनको इसलिए लिया जाता है कि वो लंबे शॉट्स लगा सकते हैं, वो ब्रेक थ्रू दिलवा सकते हैं, लेकिन कई बार वो दोनों जगह ही नहीं चलते दिखते हैं। पर कुलदीप कम से कम बॉलिंग में आते हैं तो एक आस रहती है कि ये बंदा विकेट दिलवाएगा, ये ब्रेक थ्रू करेगा, तो इसलिए मैंने कुलदीप को लिया है। एंड बॉलिंग में अगेन लुंगी, ईशान, ये मेरी दोनों फर्स्ट चॉइस हैं। ईशान ओल्ड इज गोल्ड, वो मुझे लगता है परफॉर्म कर सकते हैं इंडियन पिचेस पे, और लुंगी। और अब मेरे लिए लास्ट जो पिक था ना वो कंफ्यूजिंग रहा, जो पेसर मुझे चुनना है, वहां पर मेरे पास मुकेश और खलील में से ऑप्शन है। तो मैं चाहूंगा कि फर्स्ट जो मैचेस हैं शुरुआती, उसमें खलील को मौका दिया जाए, क्योंकि मुकेश को बहुत मौका मिला है। लेकिन एक मैच में आप 5 विकेट ले लो और 5 मैचेस में आप विकेट ना लो तो इसका मतलब आप कंसिस्टेंट नहीं है। और प्लेयर कोई भी हो, टीम हमेशा चाहती है, टीम मैनेजमेंट, की हमें कंसिस्टेंसी मिले। और मुझे लगता है यहाँ पे फिर खलील को मौका देना ज्यादा बेहतर है।
तो ये मेरी जंग लेफ्टी है। भी है आपके पास, लेफ्टी सीमा हाँ, वगैरह एक भी है। लेफ्टी ऑप्शन है। देखिए दोनों को लेफ्टी मौका ऑप्शन। मिला था पिछले समय दोनों को मौका मिला था। शायद खलील को ज्यादा गेम्स मिला था, मुकेश को कम। दोनों ने कुछ खास नहीं किया। नहीं किया। तो yes. और खलील पर को अभी ऑप्शन इंडियन अपॉर्चुनिटी भी मिला था, इंडियन ओडीआईज में T20s में खेलने का। उन्होंने कुछ खास नहीं किया। जी, तो एग्जैक्टली ये मेरी पर मुझे एक जंग चीज है। लगता है कि विनीत ने भी और रोहित खन्ना भाई आपने भी ईशान शर्मा को लिया आपने। ईशांत शर्मा नहीं, भाई मैंने नहीं लिया। मैंने भी लिया। मैंने राकेश जी लिया ने है। लिया शायद, राकेश मैंने और नहीं रोहित लिया। ने। तो भाई क्यों लिया लेकिन मतलब मैं ईशांत शर्मा को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप ये देखो कि जितने उनके युग के क्रिकेटर्स थे वो सब रिटायर ऑलमोस्ट, वो अपनी अपनी जगह ले चुके हैं। ईशांत शर्मा स्टिल स्टिक टू दैट प्लेस कि मुझे खेलना है। और ऐसा नहीं है, ईशांत शर्मा जब खेलते हैं, जब विकेट्स लेते हैं, तो वो उस दिन मैच उनका ही होता है वो। और मुझे लगता है क्योंकि अब दिल्ली में मुझे कोई बहुत ज्यादा बॉलिंग की होप्स नहीं दिख रही हैं, और दूसरा आप 4 प्लेयर से ज्यादा फॉरनर ले नहीं सकते हो, वो मैं ऊपर पहले ही ले चुका हूँ। मिचेल क्यों, वार्नर ले चुका हूँ, शाई होप, तीनों ले चुका हूँ। तो मेरे पास लुंगी निगिडी को लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसलिए मुझे लगता है ईशांत शर्मा कुछ भी है, एक्सपीरियंस्ड है, भारतीय पिचेस को जानते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो परफॉर्म कर देंगे। ओके राकेश जी आपका क्या पॉइंट है? देखिए मेरा ये मानना है कि ईशांत शर्मा जो है वो यहाँ की पिच के लिए एक अच्छा बॉलर है। आप ईशांत से आप स्विंग की उम्मीद कर सकते हैं। आप ईशांत बाउंस कहते हैं ना, अगर बाउंसर मारना हो तो ईशांत से बेहतर गेंदबाज अटक गए। ईशांत शर्मा का नाम लेते ही अटक गए भाई से साहब। जो है। नहीं, तो इसलिए जो है ना, ईशांत को मैंने अपने प्लेइंग 11 में मैंने प्लेस दी थी कि ईशांत जो है वो जब स्लॉग ओवर थे, उसको जब रन बचाने हैं, तो वैसे सिचुएशन में वैरायटी ऑफ बॉल्स जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईशांत शर्मा से। चलिए विनीत से पूछ लो। विनीत, ईशांत शर्मा क्रिकेट बहुत टाइम से नहीं खेल रहे हैं, आपको लोकल या डोमेस्टिक मैचेस में भी नहीं देखेंगे वो जो भी होते हैं, और नेशनल टीम में तो अब उनका पत्ता ऑलमोस्ट साफ ही है जो है। टेस्ट मैचेस में हमारे पास बहुत बेटर बॉलर आ चुके हैं, वो अपने दौर के बॉलर थे, लेकिन अब जो है जैसे रोहित खन्ना ने बोला कि भाई पूल है, टैलेंट का पूल है हमारे पास, हम पुराने प्लेयर्स को अब कम मौका देंगे और नए प्लेयर्स को ज्यादा देंगे। ऐसे में ईशांत शर्मा इज द राइट पिक in Delhi Capitals since he is not playing cricket from long नहीं, time. देखिए ईशांत शर्मा पिक हो सकते हैं क्योंकि आप फॉरेन प्लेयर्स उतना ले नहीं सकते हैं, तो एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ये एक एक्सपीरियंस्ड बंदा है जो फिरोज शाह कोटला के पिचेस और इंडियन पिचेस, जो सर ने कहा कि और रोहित ने कहा कि वो उस पिच पे वो जानते हैं, उस पिचेस पे खेल चुके हैं, तो वो एक्सपीरियंस आ सकता है। बट एक तरीके से आपको अब ये भी देखना है कि आप कितने साल उनको खिलाएंगे। अब आपको फ्यूचर यही टाइम है कि आपके फ्यूचर स्टार्स को भी ग्रूम करना है। लेकिन अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो इसलिए भी ये बात हाँ। है, क्योंकि अगर मुकेश और खलील नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो हाँ, मुझे लगता है फिर वो कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास ना। देखिए मुकेश कुमार मैं देख रहा हूँ, पिछले साल उन्होंने आईपीएल में 10 मैचेस में उन्होंने 10 विकेट लिए हैं, विच इज ओके, उनको ठीक ठाक है। इकोनॉमिकल बॉलर के लिए थोड़ा खलील इकोनॉमिकल ने रेट के लिए लिया गया। खलील का लिस्ट में नाम नहीं है। खलील ने गेम्स खेले हैं, उनका लिस्ट में नाम नहीं है। तो और इनफैक्ट मैं अगर टॉप 10 विकेट कीपर्स देखूं पिछले सीजन के, तो मोहम्मद शामी है, ये मोहित शर्मा है, राशिद खान है, पीयूष चावला है, युजवेंद्र चहल है, तुषार देशपांडे चेन्नई के। दिल्ली का कहाँ पे प्लेयर्स है? दिल्ली के कोई प्लेयर नहीं। दिल्ली में आप देखिए में दिल्ली में मिचेल मार्श आ रहे हैं बस। हाँ, मैं वही और कह रहा अक्षर हूँ, पटेल आ रहे हैं बहुत नीचे। दिल्ली एक बात समझ ले कि दिल्ली के पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप नहीं है। अगर आप सिर्फ लुंगी निगिडी पे अगर आप सिर्फ बैंक करके चलोगे तो भैया 4 ओवर में कुछ नहीं होता है। तो इसलिए दिल्ली के पास एक ही मंत्र है कि जितनी स्ट्रॉन्ग आप बैटिंग करेंगे, आपके पास ऋषभ हैं, वार्नर हैं, शाई होप हैं, आपके पास मिचेल मार्श हैं, आपके पास ये जिनका हमने अभी नाम लिया था, ये क्या नाम है जो किसका नाम है लास्ट, पृथ्वी शॉ, खलील अहमद, मुकेश पृथ्वी शॉ। मुझे लगता है कि दिल्ली को एक ही चीज पे बिल्ड, सच्चाई मान लेनी चाहिए कि हमारे पास कोई बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप नहीं है, इसलिए हमें ऑलवेज गो फॉर 220 प्लस। जब आप ये टारगेट रखोगे
रखोगे, अगर आपको जीतने उसके लिए टॉप ऑर्डर पे बहुत प्रेशर रहेगा रोहित शर्मा नहीं, रोहित खन्ना जी। तो नहीं, विनीत वो करना पड़ेगा क्योंकि देखिए टॉप ऑर्डर पे प्रेशर रहेगा। और एक चीज मुझे लगता है बहुत बड़ा चीज लैकिंग है दिल्ली में कि उनके पास कोई लोअर ऑर्डर हिटर नहीं है। मिचेल मार्श नहीं है, या तो उनको नीचे लाओ या तो ओपनिंग कराओ। शाई होप क्लासी है, वो पोलार्ड वाले फ्रेम में नहीं आते कि हाँ खड़ा और पोलार्ड वाला फ्रेम नहीं है, वो नहीं। देखिए शाई होप इज द ओनली होप फॉर दिल्ली टू प्ले कंसिस्टेंटली इन मिडल ऑर्डर, दैट्स इट। इसके अलावा जो बाकी नाम है वो सब लोकल। मुंबई के पास टिम डेविड है, ठीक है, उस तरीके का प्लेयर क्या दिल्ली के पास है? नहीं है। अगर मिचेल मार्श को नीचे खिलाए तो वो हाँ लोअर ऑर्डर हिटर हो सकते हैं। अच्छा, पर अगेन मेरे को लगता है कि मिशेल मार्श मुझे लगता है कि ओपनिंग में ही उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, नॉट इन मिडल ऑर्डर, ऊपर या फर्स्ट डाउन या समथिंग। वो जो 6 ओवर्स का जो फील्ड रिस्ट्रिक्शन होता है ना, उसके बाहर आपको जो बॉल पहचानी है वो शायद पावर वो ओपन करेंगे वार्नर के साथ, मुझे लगता है वो। पर एक बात बताओ रोहित, कि इस पूरी जो टीम में अगर हम देखें सबसे वीक पॉइंट आपको क्या लगा? सबसे वीक पॉइंट बताना मुझे, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, क्या है? सबसे वीक पॉइंट मुझे लगा एक तो आपके पास एक परफेक्ट ऑलराउंडर ना होना। परफेक्ट मींस परफेक्ट, जिसको पता कि यार ये आएगा तो मारेगा ही मारेगा। और नंबर 2 इज बैट बॉलिंग जो है आपकी। अगर आप सिर्फ लुंगी निगीडी पे पूरा करके चलोगे तो उनपे भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। हाँ, अगर निगीडी पहले 2-3 ओवर्स में स्ट्राइक करते हैं, उसके बाकी बॉलर्स का हौसला भी खुल जाता है। तो बॉलिंग इज द वीकेस्ट पॉइंट अलोंग विद द एब्सेंस ऑफ परफेक्ट ऑलराउंडर। एग्जैक्टली। पर आपने जो बॉलिंग का एक प्रॉब्लम बताया ना, एक आपके पास ऑस्ट्रेलियन पेसर रिचर्डसन जो है, जिसको अभी तक हमने नाम नहीं लिया। एग्जैक्टली। हो सकता है कि आपके पास 14 या 15 मैचेस हैं, उसमें आप अगर रोटेट करना है आपने, लेकिन exactly. निश्चित अगर आपको जाय रिचर्डसन को अंदर लेके आना है तो आपको वार्नर, मिचेल मार्श या शाई होप में से किसी को बाहर करना पड़ेगा। यस, करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो आप अपनी बैटिंग वीक कर लोगे। मैं रोहित के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि इनका वीक है बहुत बॉलिंग अटैक। सर स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताओ। आप दिल्ली से बिलोंग कर रहे हो, मैं भी दिल्ली से हूं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या खास बनाता है दिल्ली कैपिटल्स को? देखो, दिल्ली में जैसे कि आप सब अभी चर्चा में अपनी अपनी बात रख रहे हैं, दिल्ली की टीम के साथ एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि बड़ा नाम नहीं होने के बावजूद दिल्ली की टीम जो है वो एज पर सिचुएशन एक्ट करती है। अब अपोनेंट अगर चेन्नई सुपर किंग हो या फिर मुंबई इंडियंस हो या जहां स्टार खिलाड़ियों की भरमार हो, तो उनके खिलाफ मुकाबला थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही जाता है। लेकिन दिल्ली की टीम कहते हैं ना कि बड़े नाम नहीं होने के बावजूद भी मैच में जी जान झोंकती है। इसमें एक ऑस्ट्रेलियन पॉइंट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले जुझारूपन दिखाते हैं ना, हमारे दिल्ली वाले भी T20 में वैसे ही जुझारूपन दिखाते हैं और पूरी ताकत के साथ जो है वो मैच के मैदान में पासा पलटने की कोशिश करते हैं। हाँ, हर बार बाजी हाथ नहीं लगती, मानता हूँ, क्योंकि विनीत इसके साक्षी हैं, लेकिन हाँ, दिल्ली की टीम में वो जुझारूपन है। पर स्टार्टिंग हमने करी थी सबके एक टेक से, जिसमें विनीत ने बोला भी था कि दिल्ली कैपिटल्स कभी फेवरेट नहीं रही जस्ट बिकॉज कि वो बड़ी बोर गेम खेलते हैं, एग्रेसिव गेम नहीं खेलते। और एक और पॉइंट निश्चित, मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। आईपीएल पे ये पिचेस इतना स्लगिश क्यों बनाते हैं? बहुत ही स्लो पिचेस रहता है। थोड़ा सा पिच भी चेंज करें, थोड़ा सा इजी करें बैट्समैन के लिए, स्पेशली दिल्ली और चेन्नई की जो पिचेस होती है बहुत ही स्लगिश होती है। चेन्नई का जो वेदर कंडीशन है वो कुछ ऐसा है कि वहां की पिच के साथ कुछ किया नहीं जा सकता। चेन्नई की जो पिच है वो हमेशा ही वैसी रहती है, वो बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन। हाँ, दिल्ली की पिच है, उसके साथ एक्सपेरिमेंट हो सकता है, बट पता नहीं क्यों और फास्ट बनाए, थोड़ा सा और बैट्समैन फ्रेंडली बनाए। एकदम स्लो बनाने से कुछ नहीं होता, वही वर्ल्ड कप वाला हाल होगा। हाँ, चलिए इस सेशन को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं, पर जाते जाते आपको अपना एक एक की प्लेयर चुनना है दिल्ली कैपिटल से। तो भाई आरके, एक की प्लेयर बता दो, किसको लोगे? मैं सच बताऊं, आप लोग हंसोगे जब मैं अपना की प्लेयर बताऊंगा, क्योंकि मेरा की प्लेयर मैदान में होगा ही नहीं। मेरा की प्लेयर है सौरव गांगुली। वो अगर बाहर से बैठ के चाबी घुमा देंगे ना तो बात बन जाएगी, मुझे विश्वास है उनपे। वो मेरे की प्लेयर है। नहीं, यहाँ आपको जो है ना एक प्लेयर बताना पड़ेगा, प्लेइंग 11 में से चुनना पड़ेगा। फील्ड पे जो खेलते हैं ना वो क्रूशियल होते हैं, ना कि आपका मैनेजमेंट स्टाफ। तो आपको एक प्लेयर बताना पड़ेगा। मेरा जो की प्लेयर है
देखो, अगर मैं सिर्फ बैट्समैन पे रिलाई करता हूँ तब भी मार खाता हूँ, अगर मैं सिर्फ बॉलर पे रिलाई करता हूँ तब भी मार खाता हूँ। मुझे लगता है जिस विश्वास के साथ मिचेल मार्श को लाया गया है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस, वो की प्लेयर रह सकते हैं इस बार। चलो, दैट्स ग्रेट। स्क्रीन पे मैं अपने आप को दूसरे नंबर पर देख पा रहा हूँ, तो दूसरा मैं बोल देता हूँ। यस, मिशेल मार्श, बिकॉज मुझे एक्सपेक्टेशन इसलिए, अभी वर्ल्ड कप से पहले जो एक सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें वो कैप्टन थे, आई थिंक मिशेल मार्श वाज द कैप्टन, और बहुत अच्छे नॉक्स उन्होंने खेले थे ओपनिंग पे आके, जो है जहां उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया अपने ओपनर बैट्समैन के साथ। तो मुझे लगता है कि मिशेल मार्श एक की प्लेयर हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। पर ऋषभ पंत को भी यहाँ देखना है कि ऋषभ पंत अपनी स्ट्रैटेजीज से किस प्लेयर को ओपन करवाते हैं या किस प्लेयर को मिडिल में उतारते हैं, यहाँ वो आना बाकी है। विनीत भाई बताओ। नहीं, मेरे लिए भी मिचेल मार्श, सिंपली बिकॉज हाँ वो अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा रन्स बनाते हैं और वो बैलेंस प्रोवाइड करते हैं इस टीम को। आप बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। मिचेल मार्श इज वन प्लेयर। अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, तो शायद आप ऋषभ पंत अगर चल जाएं और डेविड वार्नर चल जाए, या फिर इनके पास कुछ खास बॉलर्स नहीं है, जो भी बैट्समैन चल जाए, तो आई डोंट थिंक दिल्ली विल बी सक्सेसफुल अगेन इन द आईपीएल, अगर पर मेरे फेल को हुए तो। पर मेरे को एक चीज लगती है डेविड वार्नर की, जहां भाई विनीत आपने बात करी ना, डेविड हम्म, वार्नर से एक्सपेक्टेशन बहुत है, पर अगेन हम्म, वो उतना फास्ट खेल नहीं पा रहे T20 गेम्स जितना हर कोई एक्सपेक्ट करता है। एक वो ताबड़तोड़ जिसे बोलते हैं ना कि आपको परफॉर्मेंस देनी है T20 में, तो मुझे हम्म, समहाउ वो थोड़ा सा एक वीक पॉइंट लगता है डेविड वार्नर का। ऑल्दो हम्म, ही इज अ वेरी सेट बैट्समैन, आपको हम्म, ओपनिंग दे देंगे, पर वो जो एक एवरेज होता है ना, या जो हम्म। एक रेट होता है आपका कि स्ट्राइक रेट। इतनी बॉल पे इतना स्ट्राइक रेट आपने रोटेट किया या मेंटेन किया, वो शायद निकल के नहीं आ पाता। चलिए कोई बात नहीं, नहीं, राकेश। इस बार उनका स्ट्राइक रेट काफी बढ़ के आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सनराइजर्स ऋषभ हैदराबाद इज जो उनकी, बैक। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये रीजन नहीं है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद जिन्होंने डेविड वार्नर ने उनको आईपीएल ट्रॉफी जिताया था, उन्होंने डेविड वार्नर को इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया है, तो स्ट्राइक रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, राकेश जी आप बताइए सर, एक की प्लेयर कौन सा मेरे होगा लिए दिल्ली मेरे लिए कैपिटल? तो डेविड वार्नर है। क्योंकि क्या होता है कि मैदान पे जो है ना, वो जो पेस है और जो रन रेट है और जो एक साइकोलॉजिकल जो गेम चलता है जो मैच में, उसको सेट करने का काम जो है, और या कोई ऐसा खिलाड़ी जो उसको बेटर वे में सेट कर सकता है, वो राइट। डेविड वार्नर है। एक कॉन्सिस्टेंट जो परफॉर्मेंस है वो देते आए हैं, और हमें इस चीज को हम नकार नहीं सकते। तो हम अगेन we can go with the David Warner, and we are expecting that he will set the tone and the tenor of the match, and remaining players will follow the same path, line, and length to ensure the victory against any team in the IPL. एक और छोटा सा पॉइंट निशित, एंड आपने बहुत सही कहा था कि वो स्लो रन स्कोर कर रहे हैं। मैं पिछले साल का रिकॉर्ड खोल के देख रहा हूँ, तो टॉप 10 बैटर्स, टॉप 15-20 बैटर्स में सबके स्ट्राइक रेट 151 160 है, 181 भी है किसी का। सबसे कम है डेविड वार्नर का 131.63। यस, बिकॉज मैंने जब उनकी गेम्स फॉलो की थी, उसमें मुझे ना हाँ, उनके स्कोर्स नजर आ रहे थे, लाइक 64 रन है या 70 रन है। इट वाज हाँ, इक्वल टू बॉल्स, लाइक 60 बॉल्स हाँ। 64 रन, 70 बॉल्स 75 रन। सो डिफरेंस बिटवीन बॉल्स एंड द रन वाज लाइक 5 to 10, शायद दैट्स इट। ये इसलिए भी हो रहा था क्योंकि पृथ्वी शॉ बहुत जल्दी आउट हो रहे थे, तो उनको No, no, चाहिए no, था no. कि यस, कोई वो व्यक्ति प्रेशर वो खेले। प्रेशर उनके ऊपर आ रहा था। Actually, he is the flag bearer of the Delhi Capitals. So he has to manage so many kind of things. हाँ, He राइट। can't take risk. He can't take this. So he's trying राइट। to play a balanced game so that he can manage the run rate as well as the uh, रन्स uh, runs, टोटल। wicket, and the overall psychology of the team. और Because मुझे अगर लगता वो है आउट वो हो गया क्योंकि तो इसलिए उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। बट यस, अगेन आई एम सेइंग कि he is a game changer player. He can change the direction of the game. He has the capability. As, and this time we are hoping something better kind of cricket from the Delhi Capitals as well as the David Warner. हाँ, अब मुझे लगता है कि वो जैसे अभी टेस्ट से एक रिटायरमेंट लेके आ रहे हैं, अब उनका हाँ, फोकस आने वाले दिनों में आई थिंक 2020 ही रहेगा। रहेगा बिल्कुल। यस, और लास्ट लास्ट नो डाउट। मतलब ये कह सकते हैं कि हम लोग चारों शायद दिल्ली कैपिटल्स को कई गेम देखने के लिए
फिरोजशाह कोटला हम लोग जाएंगे और होपफुली जाएंगे टीम जीतेगी। डेफिनेटली। और वो जो मेरा जिंक्स है वो वहां पहुंच के मैच हारने का दिल्ली का वो हट जाएगा। पर मैं दिल्ली वर्सेस पंजाब का मैच नहीं देखूंगा यार, प्लीज। क्यों भाई? मुझे दिल्ली वर्सेस केकेआर दिखा दो, दिल्ली वर्सेस मुंबई दिखा दो, या दिल्ली वर्सेस पता नहीं चलेगा CSK कहाँ दिखा सपोर्ट दो। करना है। यस, तो मतलब धाकड़ मैच चाहिए ना यार। एक तो दिल्ली वैसी स्लो टीम, ऊपर से पंजाब की टीम वही भी बहुत ऑलमोस्ट ही सिमिलर ही है यार, सिमिलर जो टीम है है। हाँ। सिमिलर Similar टीम है। है। तो दो स्लो टीम्स का मैच मैं नहीं देखना चाहता। मेरे को हाई स्कोरिंग मैचेस देखने हैं। आइदर वी हाँ। कैन गो फॉर आरसीबी वर्सेस दिल्ली, या मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली। वो मैच हाँ। देखने जहाँ पे कुछ हिटिंग हो यार, कुछ हाँ। फ्रेम में दिखे कुछ कि हाँ मजा यार। आए। वही तो Yes. नहीं वॉल आपकी क्राउड में। इच्छा जरूर पूरी करेंगे हिटिंग वाली, और हम पांचों इकट्ठे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पांचों चलेंगे। पांचों हाँ पांचों चलेंगे। पांचों मतलब मैं, विनीत, राकेश जी और और निशित गांगुली। और क्रिस गेल। क्रिस कोई गेल, कह रहा वाओ, था कि चलो आपके साथ। बहुत बढ़िया। क्रिस गेल से मेरी बात हो रही है वैसे। अब बाई चांस हम मैच देखने हाँ। गए और वहां पे नहीं वो हिटिंग वाला ज्यादा अच्छा मैच रहा, तो क्रिस गेल भाई अपने साथ ही होंगे, बॉल बैट ले जाएंगे। अरे यार थोड़ी निश्चित को हिटिंग दिखाओ थोड़ी यार, स्पेशली इसलिए आए हैं। जोमाटो चलो डन है यार। इस सेशन को हम लोग यहीं ओवर चलो। करते हैं, और नए सेशन पे हम लोग मिलेंगे आपसे एक नई टीम और टीम के नए साथ। प्लेयर्स के साथ। तो तब तक के लिए शुक्रिया आप लोगों को हमें झेलने के लिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी टीम्स बना के डालते जाइए, बिकॉज आईपीएल इज मोर ऑफ फन एज अ सीरीज क्रिकेट। सीरियस क्रिकेट नहीं है। तो प्लीज अपनी अपनी टीम्स बनाइए, देखते हैं कि किसकी टीम कहाँ सक्सीड करती है। और आईपीएल तो फिर यार फीवर अभी से शुरू हो चुका है, और इसको एंजॉय करेंगे हम अपनी नेक्स्ट टीमों के साथ भी। टिल देन, थैंक यू सो मच। और प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और कसम है आपको क्रिकेट की, अगर आपने शेयर नहीं किया तो कसम लग गई, अल्लाह की कसम। अब तो करना पड़ेगा। लग गई। लग गई। चलो जी, रोको, चलो ठोको। थैंक यू। ठोको ताली।